अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ कनाडा से मैं हूं आपकी होस्ट कौसर। नाजरीन, रंगों से खेलना एक ब्यूटिशियन का काम है और जब तक रंग है जब तक ज़िंदगी में रंग है। नाजरीन, ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं उन्होंने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा, उसमें बालों से मुताल्लिक कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। कोई भी ख़वातीन उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होती जब तक उसकी स्किन अच्छी ना हो। स्किन पे अगर पिंपल है तो प्रॉब्लम है, स्किन पे पिंपल के निशान है तो प्रॉब्लम है, स्किन पे अगर झाइयाँ हैं तो मसाइल का शिकार है। नाज़रीन, ज़रूरी नहीं है कि हर काम के लिए आपको सैलून ही आना पड़े। कुछ ब्यूटिशियंस ऐसी हैं जो आपको वो रेमेडी भी दे देती हैं कि घर बैठे ही आपकी स्किन क्लीन हो जाए। स्किन में ग्लो होना बहुत ज़रूरी है। आजकल औरतों को एक कॉम्प्लेक्स हो गया कि उनका कलर फेयर होना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मिक्स क्रीमें लगा के उन्होंने अपनी स्किन का सत्यानाश कर दिया है। हमें उन स्किन के बारे में भी बात करनी है। स्किन का रंग गोरा होना ही ज़रूरी नहीं है, स्किन पे ग्लो बहुत ज़रूरी है। जी तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे स्किन के हवाले से, स्किन टोन के हवाले से, स्किन पे होने वाले मसाइल के हवाले से और उसके ऊपर किस तरह का मेकअप हम यूज़ करेंगे उसके हवाले से। इस वक्त दोबारा एक बार फिर मैं मौजूद हूँ अपनी ब्यूटिशियन एनी ताहिर के सैलून में। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम एनी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा एनी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि स्किन कितने टाइप्स की होती है? स्किन 4 टाइप्स की होती है और 4 भी होती है, 5 भी होती है, 7 टाइप्स भी होती है ना। लेकिन जो बेसिक आपकी स्किन टाइप्स होती हैं वो कहते हैं ऑयली स्किन होती है, नॉर्मल होती है, कॉम्बिनेशन, ड्राई, सेंसिटिव, बहुत सारी स्किन्स होती हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन। अच्छा एनी, मेरा आपसे एक सवाल है कि ऑयली स्किन पे पिंपल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? ऑयली स्किन्स में अगर पिंपल आ जाते हैं तो सबसे पहले आपकी स्किन केयर होती है। अगर आप स्किन को साफ़ रखें और कहते हैं उसको डेली बेस पे फेस वॉश का क्लिनज़र, स्किन को क्लिनजिंग करके उसको मतलब कि साफ़ रखेंगी तो कभी भी आपके ऑयली स्किन पे पिंपल्स वगैरह नहीं आएंगे। प्लस आपका पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, पिंपल्स जो आ जाते हैं वो बाज़ पिंपल इतने ढीठ होते हैं कि उनके निशान नहीं जाते। कोई ऐसी होम रेमेडी हमारे देखने वाले नाज़रीन को आप बताएंगी कि होम रेमेडी क्या ऐसा एप्लीकेशन हम करें कि वो निशान हल्के से हल्के हो जाए? अगर डार्क स्पॉट्स आपकी स्किन पे रह जाते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप इसमें सीरम्स यूज़ करें, जो कि सैलून के जो हम एज अ ब्यूटिशियन उसमें मैं टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप मतलब कि आप सीरम्स यूज़ करें। प्लस आपकी नाइट क्रीम्स आती हैं जो कि डार्क स्पॉट्स को मतलब कवर कर रही होती है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करती है उसमें। प्लस ब्राइटनिंग भी होती है, वाइटनिंग भी होती है, जो कि आपकी स्किन को वाइटनिंग की तरफ भी लेके जाती है। सीरम का यूज़ आपने बताया था कि सीरम किस लिए हम यूज़ करते हैं और सीरम कितने टाइप के होते हैं और हमें कैसे पता हमारी स्किन के लिए कौन सा सीरम मुफीद है? अच्छा जी, अगर ऐसा कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और वो हमसे मतलब कहते हैं कि आप हमें हमारी स्किन के हिसाब से कोई सीरम बताएं, तो हम स्किन के टेक्सचर को देखकर उस हिसाब से सीरम्स बताते हैं। अब किसी के अगर एक्नी प्रॉब्लम है तो हमको टी ट्री सीरम की तरफ लेके जाते हैं। अगर किसी को वाइटनिंग चाहिए तो हम उनको ग्लूटाथायोन के उसमें लेके जाते हैं। और विटामिन सी सीरम भी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि आपकी स्किन की पिगमेंटेशन और फाइन लाइंस, रिंकल्स उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। ओके। अच्छा, स्कूल कॉलेज की जो बच्चियां हैं उनमें एक नया ट्रेंड आ गया है कि वो फेयरनेस की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान है। रंग गोरा करने के चक्कर में वो फार्मूला क्रीम यूज़ करती हैं। तो फार्मूला क्रीम यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, पतली हो जाती है। तो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं कि फार्मूला क्रीम के नुकसान क्या हैं? अच्छा, जो बच्चियाँ या जो औरतें अगर ये फार्मूला क्रीम की तरफ जा रही हैं तो ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है आपकी स्किन के लिए। तो आपको क्योंकि वो आपकी स्किन उसमें अमोनिया ऐड होता है और वो आपकी स्किन की लेयर को ख़त्म करता जाता है, जो कि आखिरी उसका एक ये होता है कि वो स्किन को इतना डैमेज कर देता है कि वो आपकी कैंसर की तरफ भी जा सकती है। प्लस आपकी स्किन इतनी डैमेज हो सकती है कि अदरवाइज़ आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास या हॉस्पिटल तक की नौबत आ जाती है। ठीक है।
अच्छा, एनी वाइटनिंग क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ करने से आपकी स्किन पतली हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है कि आपकी वेन्स भी नज़र आती हैं। बाज़ वक़्त मैंने ऐसी स्किन देखी है। तो यही मैंने आपको मतलब बोला है ना कि जब आप क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें अमोनिया ऐड होता है और जो कि आपकी स्किन की लेयर को ख़त्म करता जाता है और उसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि वो आपकी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं डैमेजेस की, जिसमें आपका मतलब कि झाइयाँ, रिंकल्स और ना एक पैच बन जाते हैं जिसको मिलानन के उसमें लेके जाया जाता है। फिर वो उसका ये होता है कि उसकी ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ती हैं और आपको कहते हैं मे भी हो सकता है कि वो इतने डैमेजेस उसमें चला जाए कि वो कैंसर की तरफ भी लेके जा सकता है। ओके। अच्छा एनी, मेरा आपसे एक सवाल है कि औरतों का ज़्यादा रुझान होता है कि स्किन जो है वो फेयर हो। जी। ठीक है, तो क्या ये बात सही कि जितना ज़्यादा आप पानी का इंटेक रखते हैं उतना ज़्यादा आपकी स्किन में ग्लो होता है? पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है स्किन के लिए? पानी का तो इनटेक रखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारी बॉडी का 80% जो पार्ट होता है वो पानी की उसको नीड होती है। और जब आप जितना पानी का इनटेक रखेंगे, फ्रेश जूसेस और प्लस आप वेजिटेबल्स का यूज़ रखेंगे, तो आपकी खुद ब खुद आपकी स्किन भी मेंटेन रहेगी, आपके हेयर भी अच्छे होंगे और आपकी मतलब डाइट प्लान होना आपकी बहुत ज़रूरी है अच्छी ना स्किन के लिए। किस तरह की स्किन पे मेकअप बहुत देर तक ठहर जाता है? ये तो देखें, असल में मेकअप जो होता है वो ब्यूटिशियन के ऊपर डिपेंड है या स्किन के ऊपर डिपेंड है? स्किन तो देखें हम वही बात आ जाती है, सैलून में हर तरह की स्किन आ रही होती है ना, तो अब ये तो ब्यूटिशियन के हाथ में होता है कि उसको स्किन को किस तरीके से हैंडल करना है और किस तरीके से साफ मतलब मेकअप एप्लीकेशन करनी है, फाउंडेशंस वगैरह होते हैं। सबसे पहले एक एज अ मेकअप आर्टिस्ट उसको ये जजमेंट करनी पड़ती है कि इनकी स्किन पे आपको क्या ऐसी चीज़ अप्लाई करने के मेकअप स्टे भी करे और ना मतलब कि ग्लो भी करे और अच्छा भी लगे। यानी झाइयाँ जो स्किन पे हो जाती है वो बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है, जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ औरतें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं। झाइयाँ होने की क्या वजह है? झाइयाँ होने की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले आपका इंटरनल सिस्टम आ जाता है जिसमें हार्मोन्स प्रॉब्लम और कहते हैं आपकी अक्सर ये होता है कि थायराइड्स वगैरह होते हैं, तो वो आपके झाइयाँ फेस पे आनी शुरू हो जाती है ना, या फिर आपने ऐसी फार्मूला क्रीम यूज़ की हो जिसकी वजह से वो डैमेज हो गया, आपकी एक झाइयों का एक पैच बन जाता है, जैसे जो मतलब जिसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, तो ये मतलब कि इसका एक ही हल होता है कि आप इसकी फ़ौरन अगर आपको जब फील हो कि आपके फेस पे झाइयाँ या पिगमेंटेशन हो रहा है, तो आप उसकी केयर शुरू कर दें, उसकी ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दें, जो कि आप सैलून में भी ले सकते हैं या आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को रोके नहीं। लेकिन यानी कुछ स्किन ऐसी होती है जिसपे आप अगर कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन यूज़ करने के बाद आप फ़ौरन ना ब्लीच ले सकते हैं, ना वैक्स करा सकते हैं, ना आपको सैलून से सर्विस ले सकते हैं। और अगर उन डेज में आपको फेशियल लेना हो तो आप किस फेशियल की तरफ नाज़रीन को कहेंगे कि जाना चाहिए? अगर ऐसा कस्टमर जो कि डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप उस वक्त कोई ऐसे मतलब फेशियल ब्लीच वगैरह यूज़ नहीं करते ना, मना करते हैं। लेकिन ये है कि अगर ऐसा क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उनको फेशियल की तरफ ही लेके जाते हैं, लेकिन ब्लीच वगैरह या हार्म जो केमिकल्स, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं उनसे ज़रा बचा कर ना, क्योंकि हम नॉर्मल उनको वाइटनिंग जैसे क्लिनजिंग दे दिया या नॉर्मल फेशियल दे दिया या हर्बल फेशियल की तरफ, क्योंकि मेरी अपनी स्किन जो है ज़ाहिर है हम आउटडोर शूट भी करते हैं, मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं एक साथ वैक्स और ब्लीच की तरफ नहीं जाती। ठीक है, इस चीज़ का तो क्योंकि अगर डॉक्टर के पास कोई जाके ट्रीटमेंट करवा रहा है तो हम सैलून्स में भी ये होता है कि हम पहले से पूछ लेते हैं ना, तो वो फिर हम उस चीज़ को मना कर रहे होते हैं कि नहीं अभी मतलब आपके ब्लीच भी नहीं हो सकता है, वैक्स भी नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आप फेशियल लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, क्योंकि जब आपकी ट्रीटमेंट चल रही है तो आपको आपका काम है वो तो कहते हैं ऊपर से आप उसकी स्किन को साफ रखें ना, ताकि वो मेडिसिन और प्लस आपकी ट्रीटमेंट लेके एक अच्छा सा मतलब स्किन मेंटेन रहे। हाइड्रा एक फेशियल है या ट्रीटमेंट है, ये हमारे नाज़रीन को थोड़ा तफसील से बताएं।
अच्छा, हाइड्रा फेशियल एक अक्सर ये होता है जो डर्माटोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं वो तो ट्रीटमेंट के हिसाब से देख रहे होते हैं ना, बिल्कुल। और अपने वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट्स को मतलब कि ट्रीटमेंट के उसमें लेके जा रहे होते हैं, लेकिन एज अ ब्यूटिशियन हम सैलून जो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं उसमें हम कहते हैं फेशियल के साथ साथ हाइड्रा भी दे रहे होते हैं, जिसका रिज़ल्ट इंस्टेंट होता है और वो फ़ौरन मतलब कि अच्छा रिज़ल्ट की तरफ लेकर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एनी। आज आपने स्किन के हवाले से एक डिटेल प्रोग्राम मेरे साथ किया, नाज़रीन से हमने शेयर किया, अपने कीमती वक्त में से आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, इन पे तनकीद भी कर रहे हैं, इन पे तारीफ़ भी कर रहे हैं, और हमारे प्रोग्राम के हवाले से आपको जब हम बताते हैं कि इसमें ये फ़वाइद हैं, ये नुकसानात हैं, तो उनका फॉलो भी करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद, चाहे स्किन हो, चाहे हेयर हो, चाहे कोई भी इशू हो, उसके नुकसानात और फ़वाइद दोनों आप तक पहुंचाना हमारा काम है। अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिएगा, प्रोग्राम को इसी तरह देखते रहिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इख्तिताम की जानिब बढ़ते अपने मेज़बान कौसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।